गौतम गंभीर मतलब इतना बेशर्म इंसान है, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। इस बंदे से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप एक बात बताइए, आप इतना बुरा टेस्ट कोच बनकर आए हैं, क्या कहेंगे? तो बंदे का कहना था कि मेरे फ्यूचर के ऊपर जो सवाल है वो तो बीसीसीआई के ऊपर है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे, मैं भारतीय टीम से ज़्यादा ज़रूरी नहीं हूँ। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मैंने इंग्लैंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, मैंने अभी जो रिसेंटली एशिया कप हुआ उसमें भी जीत दिलाई है। मतलब आप इस बंदे की मेंटालिटी देख रहे हो, ये पब्लिक और मीडिया को किस कदर कंफ्यूज करने के पीछे बैठा हुआ है। ये बंदा टेस्ट क्रिकेट को व्हाइट बॉल क्रिकेट से कंपेयर कर रहा है और उसमें भी ये कोई ठोस बात नहीं कर रहा है। भैया, क्या इंग्लैंड में इंडिया ने इसी बार अच्छा खेला? इंडिया क्या इससे पहले इंग्लैंड में जीत कर नहीं आया है? विराट कोहली ने तो क्या शानदार जीते दिलाई थी। और चलो चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लो, श्रेयस अय्यर ने उसमें सबसे ज्यादा रन बनाए। वो बंदा टीम के बाहर होना तय था, वो तो इंजरी हो गई तो इन लोगों को बहाना मिल गया। विराट कोहली, पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में बंदे को 2 प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड मिले और एक तो सेमीफाइनल में मिला। इसके बाद हम रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा ने कितना शानदार खेल दिखाया चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन रोहित शर्मा बाहर है, विराट कोहली बाहर है और बंदा, मतलब क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में। अगर ऐसा ही है तो भाई अभी भी फिर तो विराट कोहली को ही टेस्ट का कप्तान होना चाहिए, जिस तरीके की ये बातें कर रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है, कल को ये कहेगा कि 1983 का जो वर्ल्ड कप था वो भी मेरे कारण जीते हैं। क्यों? क्योंकि तब मैं बैठ के टीवी पे देख रहा था उसको। ये बंदा, मैं बता रहा हूं ना, इस कदर का ये बौरा चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि क्या टीम इंडिया का जो ये पूरा पतन हुआ है ये अचानक हुआ है? देखिए, इसका जवाब है नहीं। ये पतन जो है ना, ये अचानक नहीं हुआ। ये पावर विदाउट परफॉर्मेंस का सिंपल सा एक रिजल्ट है और कुछ भी नहीं। दोस्तों, आज इंडियन क्रिकेट जिस पॉइंट पर खड़ा हुआ है ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये टोटल फेलियर है, ये लीडरशिप के वैक्यूम का फेलियर है, ये सिलेक्शन का सैबोटाज है और इन सब का ये मिक्स्ड कॉकटेल है। और इस पूरी गिरावट के एपी सेंटर में एक ही बंदा बैठा हुआ है और वो है गौतम गंभीर। एंड यू कैन नॉट इग्नोर दिस पर्सन दिस टाइम। दोस्तों, जब नंबर्स बोलना शुरू करते हैं ना, तब इमोशंस इररिलेवेंट हो जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में बादशाह कहलाने वाला इंडिया आज घर में भीख मांग रहा है जीत की। 7 होम टेस्ट मैचेस में से 5 हार चुका है। 2 क्लीन स्वीप्स आ चुके हैं न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। बिगेस्ट होम डिफीट एवर, 408 रन से हारे हैं हम लोग 140 पर ऑल आउट होकर। 93 सालों के इतिहास में पहली बार 400 के मार्जिन से हारी टीम इंडिया। ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये कोलैप्स है। ये स्पोर्ट्स की नेशनल इमरजेंसी है, मैं तो सीधे तौर पर यही कहूंगा। और इमरजेंसी में सबसे पहले देखा जाता है कि जिम्मेवार कौन है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है। गंभीर जी नहीं। बंदे का जवाब है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, बीसीसीआई डिसाइड करेगा कि भारतीय क्रिकेट ज्यादा जरूरी है। मतलब क्लासिक पॉलिटिकल आंसर। बंदा पॉलिटिक्स से ही तो यहां पर आया है। जीरो अकाउंटेबिलिटी, जीरो ओनरशिप, जीरो रिमोर्स, सिंपल, और कुछ भी नहीं। दोस्तों, अगर मैं इमोशनल एंगल को भूल भी जाऊं, भारतीय क्रिकेट फैंस जो इस समय इतने इमोशनल हो रहे हैं, मैं उसको भूल भी जाऊं, सिर्फ डेटा की ही बात करूं तो नंगा सच आपके सामने आ जाएगा। और वो है कि इंडिया के पिछले हेड टू हेड कोचेस की बात करें 2000 से, जॉन राइट, गैरी कर्स्टन, अनिल कुंबले, रवि शास्त्री, द्रविड़, सबकी हार का जो परसेंटेज है ना, वो 5 से 33% के बीच रहा। लेकिन अगर मैं अकेले गंभीर के लॉस परसेंटेज की बात करूं तो वो 60% है। कपिल देव के बाद सबसे ज्यादा खराब, और वो भी एक ऐसे दौर में जब इंडिया के पास में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड्स, डेटा साइंस एंड आईपीएल से निकले हुए 500 से भी ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ियों का पूल है। ऑल्दो मैं उस टैलेंटेड पूल को पूल मानता ही नहीं हूं, क्योंकि जब आप दिलीप ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी से टेस्ट के लिए बैट्समैन नहीं उठाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। गंभीर ने सिर्फ 1 साल में उतनी होम डिफीट्स पाली हैं जितनी शास्त्री प्लस कुंबले प्लस द्रविड़ ने मिलकर 10 साल में भी हासिल नहीं करी थी। एंड ये शर्मनाक नहीं है, ये बेहद शर्मनाक स्टैट है। कोच चेंज करोगे या सिस्टम कोलैप्स करोगे, ये इस समय नेशन पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। गंभीर ने टेस्ट क्रिकेट को आईपीएल की तरह चलाने की कोशिश करी, बंदा क्योंकि आया भी आईपीएल ही जीत कर था। मतलब मुझे आज लिटरली इस बात के ऊपर सोचना पड़ रहा है कि 2024 में आखिर क्यों हैदराबाद नहीं जीत गया था उस आईपीएल के फाइनल को। मतलब इस बंदे के फॉर्मूले के बारे में बात करूं, गंभीर के ऑलराउंडर की 11 बना दो बस, कोई स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, सबके सब बॉलिंग करने चाहिए, सबके सब बैटिंग करने चाहिए। रिजल्ट पता है क्या निकलकर सामने आया है? एक तरफा हार है ना, सबके सब हाफ बेक्ड है, हाफ कुक्ड है, सबके सब कंफ्यूज है, सबके सब अंडर कुक्ड है। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है ना। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों टेस्ट में सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट बैट्समैन उतारे गए, बाकी सब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। टेस्ट क्रिकेट कोई स्टार्टअप नहीं होता है, उन्हें मल्टीटास्किंग का टैलेंट यहां पर प्रायोरिटी आप नहीं कर सकते। टेस्ट क्रिकेट में आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, मतलब चाहिए होता है। एंड गंभीर ने उसी एक बात के एक्सपेरिमेंट की आग लगा दी। दोस्तों, गंभीर कहता है कि ये यंग है, सीख रहे हैं। अच्छा,
खुद ही कहता है कि ट्रांजिशन मेरे को खराब लगता है, लेकिन ये ट्रांजिशन ही है, तुमको मानना पड़ेगा। तो ऐसे में इंग्लैंड में जो यंग प्लेयर जीत के आए थे वो किसके अंडर गए थे? द्रविड़ के अंदर गए थे। रोहित बाहर बैठ के सिखा रहा था, या कोहली बता रहा था गिल को कि भैया कप्तानी कैसे करनी है। यंगस्टर्स को ब्लेम करना ना बहुत आसान होता है, क्योंकि कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। लेकिन सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यंगस्टर्स को तैयार करने की आखिर जिम्मेवारी किसकी है? हेड कोच की है ना। रियलिटी आपको बताऊं, जायसवाल 4 इनिंग्स में एक भी प्रॉपर नॉक नहीं लगा पाया। साई सुदर्शन 14 और 15। वाशिंगटन सुंदर ओडीआई लेवल की बैटिंग, नॉट टेस्ट। नीतीश रेड्डी जम गया बंदा। ध्रुव जुरैल, क्या ही बोलूं इस बंदे के बारे में। यंगस्टर्स फेल नहीं हुए, बंदों को डायरेक्शन नहीं दिया गया। डायरेक्शन आप नहीं दोगे तो काम खत्म हो जाएगा। आप उनको गाय बैल की तरह छोड़ दे रहे हो कि जाके देख लो अपने हिसाब से क्या करना है। पंत ने जो किया वो यही चीज थी। पंत ने जिस तरीके का रैश शॉट खेला उसका नतीजा यही होना था। देखो, बिना जनरल के कोई सेना जीत नहीं सकती, ऐसे ही बिना ढंग के कोच के कोई टीम नहीं जीत सकती। रवि शास्त्री ने कहा था कि पिच को हटाओ इक्वेशन से, और ये बंदा कह रहा है कि हमको तो ऐसी पिच चाहिए थी, फिर भी हम हार गए, ये हम मान रहे हैं। ये बंदा ये बोल रहा है। मतलब ये वो इंडिया है जो डिकेड्स तक घर में इनविंसिबल थी, लेकिन अचानक क्या हुआ? पिचेस बदल गई, टीम मजबूत हो गई? नहीं, टीम इंडिया का सिस्टम कमजोर हो गया है। आखिरी 13 महीनों में 280 विकेट्स हम जो घर पे हमारे गिरे हैं, 182 पेसर्स को गए हैं, 97 स्पिनर्स को गए हैं। होम पिचेस पर ही 73 टाइम्स स्पिन से आउट होना, ये कोलैप्स नहीं है, ये स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है। गंभीर कहता है कि एक्सपीरियंस कम है। अच्छा, तो एक बात बताओ, एक्सपीरियंस लाने वाले सीनियर प्लेयर्स को रिटायर किसने करवाया? किसने ड्रेसिंग रूम को रीसेट मोड पर डाल दिया? किसने सिलेक्शन क्राइटेरिया बदला? ये सब एनवायरमेंटल डैमेज, गंभीर रिजाइम की ही तो देन है। और आप अब बोल रहे हैं कि भैया मैनू की पता है ना। ये वही लाइन है जो हर फेल्ड रिजाइम बोलती है, जब फैक्ट्स फेल हो जाते हैं तब लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का काम शुरू कर दो। एंड गंभीर द पॉलिटिशियन वही काम इस समय कर रहा है, और आप अब उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। सच तो यह है दोस्तों कि न्यूजीलैंड 3-0 से हरा के गया, साउथ अफ्रीका 2-0 से हरा के गया, लेकिन दोनों में पैटर्न सेम था। गलत सिलेक्शन, गलत टीम बैलेंस, गलत बैटिंग ऑर्डर, गलत अप्रोच, गलत कंडीशंस की रीडिंग और गलत प्रिपरेशन। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये लीडरशिप का टोटल फेलियर है और कुछ भी नहीं। एंड सबसे बड़ा सवाल, साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान तक ने हराया था, इंडिया क्यों नहीं? क्या यहां पर टैलेंट की कमी है? आप एक बार को बोलते हो कि हम 3 टीम एक साथ खिला सकते हैं, तो एक टीम ऐसी नहीं बना पा रहे जो ढंग से टेस्ट मैच खेल ले। ये कोच की आइडियोलॉजी ही पूरी तरीके से खराब है। देखो, फॉरेन पॉलिसी की बात करूं तो जब आप प्रायोरिटीज को इस तरीके से सेट करते हो गलत तरीके से, तो नेशन कोलैप्स कर जाता है, और यहां पर आपकी टीम कोलैप्स कर गई। क्रिकेट में भी अगर आप टेस्ट क्रिकेट को T20 माइंडसेट चलाओगे तो परिणाम वही निकल कर आएगा जो आज आया है। गंभीर ने टेस्ट क्रिकेट को ऑल आउट अटैक बना दिया। ये बेसबॉल बनना चाह रहे थे और ये भरता बन के रह गए, वही बैंगन का। और रियलिटी में टेस्ट क्रिकेट बहुत अलग होता है, ये बंदे को अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंग्लैंड में जाकर ये खुद कैसा परफॉर्म किया करते थे, ये हम लोगों ने भी देखा है। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट मैं आपको बता रहा हूं उतना आसान होता नहीं है जितना कि दिखाई देता है। नेशन में अब ये सवाल सबसे ऊपर है, और सबको ये जानने का हक है कि आखिर ये बंदा करना क्या चाह रहा है। अगर परफॉर्मेंस मैटर करती है तो आपको समझना पड़ेगी चीज़ों को, अकाउंटेबिलिटी भी मैटर करवानी पड़ेगी, और टेस्ट क्रिकेट को बचाना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। गंभीर ने कह दिया मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर गंभीर नहीं गए तो इंडियन टेस्ट क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा, यहीं पड़ा रहेगा धरातल पे। और ये कोई बात पर्सनल नहीं है, नेशनल स्पोर्टिंग इंटरेस्ट में बात कह रहा हूं। दिस इज द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया टेस्ट लेगेसी। और जब राष्ट्रहित दांव पर हो तो भावनाएं नहीं, कड़े निर्णय ही लेने पड़ते हैं। अब नेशन दैट रिफ्यूजेस अकाउंटेबिलिटी इनवाइट्स ह्यूमिलिएशन इटसेल्फ। इंडिया 408 रनों से हारा है, लेकिन असली जो हार हमारी हुई है वो लीडरशिप की हुई है।